अच्छा बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स। मतलब क्या, इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं, चाहे वो इंसान है, प्लांट्स हैं, परिंदे, फिशेस, जितने भी जानदार हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेटा, जितने इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दुनिया में जितने भी जानदार है ना, चाहे वो पहाड़ों के ऊपर रहता हो, हवा में उड़ता हो, पानी के अंदर हो, जहां पर भी हो, कितने टाइप्स के हमारे पास? 3 टाइप्स के। गुड। सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिसेलुलर। अच्छा बेटा, इसका पहला मतलब समझो। UN यूनि, इसका मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। और इसका मतलब होता है सेल। क्या होता है? तो मतलब ऐसे जानदार जिनके पास क्या होगा? वन सेल। और ऐसे जानदार जिनके पास सिर्फ और सिर्फ वन सेल होता है उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है। अभी एग्जांपल में बैक्टीरिया, एक सेल बहुत छोटा होता है, पता है। अब मैं यहाँ से अपने थोड़ा सा नाखून निकालू ना, नाखून के अंदर भी हजारों सेल होंगे। तो मतलब एक सेल कितना छोटा होगा। तो एक सेल को तो हम लोग आंख से देख नहीं सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। इसी वजह से हमें बैक्टीरिया नजर नहीं आता। अगर ऐसा होता ना तो हम देख रहे होते बैक्टीरिया जा रहे हैं। ठीक है, हम रोटी खाते, बैक्टीरिया में हाथों में दिखाई दे रहा होता। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया एक सेल वाला होता है और एक सेल वाले जानदार को हम आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे जानदार जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। गुड। एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास? बैक्टीरिया। एक और हमारे पास है अमेबा। अभी जो 9th के एग्जाम हुए ना, इसमें आया था। इसमें इसकी बनाने की डायग्राम, इसकी डायग्राम जो होती है ना वो इरेगुलर सी होती है। इस तरह से अमेबा होता है, इसकी अपने कुछ। हाँ, गोल गोल। गुड। तो ये समझ में आ गया यूनिसेलुलर, एक सेल वाले जानदार। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, अमेबा और भी बहुत सारी चीजें आती है। बैक्टीरिया तो पता है ना क्या होता है? वो अक्सर कहते हैं रोटी खाने से पहले हाथ धो लो। ठीक है, ये अक्सर माइंड में आता होगा, हाथ क्यों धोए, हाथ तो साफ है। ऐसे देखने से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन बैक्टीरिया होता है। ठीक है, क्योंकि एक सेल वाले तो उसको हम आंख से देख नहीं सकते। ये वाला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर। इसका भी पहले मतलब समझ लो। मल्टी का मतलब होता है मेनी। क्या होता है? और इसका मतलब क्या था? सेल। तो मतलब मेनी सेल वाले जानदार। इस दुनिया में ऐसे जानदार जो मिलकर बने होते हैं मेनी सेल से, उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। इसमें इंसान भी आते हैं, जिस तरह हमारी बॉडी है, बहुत सारे सेल हैं। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल दी, नाखून अपना एक निकालूं तो नाखून के अंदर भी हजारों सेल होंगे। तो मतलब हमारी बॉडी में मेनी सेल्स होते हैं, प्लांट्स में मेनी सेल्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, ऐसे जानदार जिनको आप सामने देख सकते हो कि हाँ यार जानदार है, तो वो कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर। और जिनको नहीं देख सकते वो क्या होंगे? यूनिसेलुलर। तो मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो मिलकर बने होते हैं मेनी सेल से। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे आ रहे होते हैं। एक और हमारे पास टाइप है, वो थोड़ी एक्सेप्शन टाइप है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल। क्या कहते हैं? कॉलोनियल। अच्छा, हमारे पास एक वर्ड है, हमारे पास एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कॉलोनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनी? अच्छा, इसका मतलब पता है क्या होता है? अगर एक इलाका हो ना, इलाका एक पूरे एरिया, वहां पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ऐसे लोग के आपस में मिलजुल कर ही रहते हैं, हर एक दूसरे के आसपास आते जाते रहते हैं, हर एक के घर पे जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं कॉलोनी। क्या कहते हैं? कॉलोनी। तो यहाँ पर हमने जो ये वाला वर्ड यूज किया है ना, ये हमने इसी वजह से यूज किया है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे जानदार होते हैं, वो होते तो यूनिसेलुलर हैं। अब यूनिसेलुलर को हमने यहाँ पे पढ़ लिया, मतलब क्या इनके पास क्या होगा? वन सेल। गुड, वन सेल होगा इनके पास। लेकिन मसला क्या है? एक सेल होने के बावजूद, एक सेल ऐसा होता है गोल सा, एक सेल होने के बावजूद ये बहुत सारे एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। आपस में जो मिलजुल कर रहता है वो क्या बना देता है? कॉलोनी। इसी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल। क्या कहते हैं इसको? कॉलोनियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल? मिलजुल कर साथ रहना। यूनिसेलुलर, एक सेल वाले, एक सेल वाला एक राउंड सा सेल होता है, जब वो आपस में मिलजुल कर रहे हैं तो वो क्या बना देते हैं? पूरी एक कॉलोनी बना देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल वाले होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? वॉल्वोक्स। इस चैप्टर में आगे वॉल्वोक्स आएगा, हमने पढ़ना है। इसका एक सेल इस तरह से होता है,
लेकिन ये लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्होंने मिलकर बनाई होती है अपनी एक कॉलोनी। एक कॉलोनी में 50,000 तक होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो बेटा इस दुनिया में 3 टाइप्स के जानदार होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड लास्ट वन कॉलोनियल। यूनिसेलुलर एक सेल वाले, बैक्टीरिया, अमेबा, हर वो जानदार जिसको हम आंख से नहीं देख सकते। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर, वो जानदार जो ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम आंख से देख सकते हैं और मल्टी सेलुलर को देख सकते हैं। और लास्ट वन हमारे पास है कॉलोनियल, होते तो ये यूनिसेलुलर हैं लेकिन मिलजुल कर रहते हैं, तो ये मिलकर क्या बना देते हैं, कॉलोनी, इसीलिए हम कहते हैं कॉलोनियल। एग्जाम्पल याद रखना क्या है हमारे पास, वॉल्वोक्स। ये भी एमसीक्यूज में आया था मेरे ख्याल से, एमसीक्यूज में आया था कि वो कौन सा यूनिसेलुलर है जो मिलजुल कर रहता है। एग्जाम्पल में ये था वॉल्वोक्स, ऑप्शन में वॉल्वोक्स ऑप्शन ठीक हो गया था।